आग लगा दिया सर, वहां बताइए। कहता है इरफान अंसारी आदिवासी विरोधी है क्या? किसी कीमत में सर मैं आज सदन में कहना चाहता हूं, मैं मरना पसंद करूंगा सर, रिस्क बने ना बने, मैं आदिवासी का इतना ही कर सकता हूं सर। और मैं कहना चाहता हूं महोदय, रिम्स 2 बनेगा झारखंड में, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल झारखंड में बनेगा महोदय। और मैं सदन को कहना चाहता हूं महोदय, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है महोदय। आदरणीय हेमंत सोरेन जी न केवल झारखंड के बल्कि हमारे वर्ल्ड के विश्व के सबसे लोकप्रिय आदिवासी नेता है महोदय। प्रदीप जी मोबाइल मत देखिए ना, ये देखिए, सुनिए ना, क्या मोबाइल देखते हैं भैया। रघुवर दास, ये बीजेपी के लोग आदिवासी की जमीन छीन रहे थे, CNTSPT एक्ट सर, जमीन छीना जा रहा था सर। पत्थरगढ़ी में सर हजारों आदिवासी को मार दिया सर। हमारे पारा टीचर काला कपड़ा पहना सर, गोली मार दिया सीना में सर। ये भाजपा के लोग आदिवासी टीचर था सर। क्या बात करेंगे ये लोग? हमारे जो विपक्ष के साथी लोग, ये लोग आग लगाने में माहिर है सर। मुंह में जहर रखता है, सांप से भी ज्यादा सर डसेला जहर रखता है। आज काम हो रहा है, इलाज हो रहा है, बड़ी मुश्किल से स्ट्रगल कर रहा हूं मैं सर। व्यवस्थाएं नहीं है हमारे पास, हम ला रहे हैं व्यवस्था सर, लेकिन उसके बाद भी अनाप शनाप, कभी सर घटिया में दिखा देगा बॉडी, कभी कुछ दिखा देगा, कभी कहेगा। मैं तो कहना चाहता हूँ, बाबूलाल जी को चुनौती देता हूँ, ये झारखंड है, ये गुजरात नहीं है सर, ये मध्य प्रदेश नहीं है सर। हम पठारी एरिया है, जल जंगल जमीन हमारी पहचान है। हम वहां एम्बुलेंस, पहाड़ में एम्बुलेंस नहीं ले जा सकते हैं सर। और आप बताइए सर, पुराना रिम्स है हमारा, आए लोग आए, आंखों के सामने लोगों की जान जाती है रिम्स में सर। छोटा छोटा कमरा है, 20-20 सीट है वहां पर, 300-300 पेशेंट है सर, नीचे रहता है, इलाज कराते हैं, जान जा रही है आपके सामने सर। हमारे लोग मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया कि रिम्स बनाएंगे सर हम। अति गंभीर विषय पर आपने जो चर्चा बुलाया महोदय, मुझे लगा कि हमारे जो विपक्ष के साथी लोग हैं, इनको जनता से कम कुछ तो जुड़ाव होगा। और मुझे उम्मीद थी सर, शुरुआती दौर में ये लोग थे, अपनी बातें रखे ये लोग, लेकिन लगा कि सरकार का उत्तर ये लोग सुनेंगे। जनता के प्रति हम लोग क्या घोषणा कर रहे हैं, आपदा में क्या क्षति हुआ, क्या लॉसेस हुआ, इनकी जानकारी इनको देंगे ताकि ये अपने विधानसभा जाए तो बता सके। लेकिन महोदय देखिए क्या स्थिति है, जब जब जनता परेशान होती है महोदय, ये लोग भाग जाते हैं। नकली मुद्दे को लेकर ये लोग सामने आते हैं और घड़ियाली आंसू बहाते हैं महोदय। खराब लगता है महोदय। क्या इसी के लिए राज्य हम लोग लिए हैं क्या? राज्य को जब जब हम सब की आवश्यकता होती है तो हमारे गार्जियन लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी खड़े रहते हैं महोदय। और हमारे जो विपक्ष के सभी साथी से आग्रह करूंगा, जितना समय ये लोग राजनीतिक और सरकार की टांग खींचने में समय गंवाते हैं महोदय, उतना समय अगर आप जनता में जाकर उनके नुकसान और उनके दर्द को बांटने का काम करें तो हमें लगता है कि सच्ची सेवा होगी। पहली बार इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि भारी बारिश हुई, और जो बारिश आई महोदय तो तबाही भी लाई है। तो मैं आपको विशेष जो आंकड़े में पेश कर रहा हूं, हमारे राज्य झारखंड में पिछले 2 वर्ष 23-24 और 24-25 में मई, जून और जुलाई महीनों में सम्मान से भी कम वर्षा हुई थी महोदय। मई में 28% से कम था महोदय, जून में 44% से कम था महोदय, जुलाई में 47% से भी कम था। लेकिन वर्तमान में महोदय 25-26 में अगर हम देखेंगे महोदय तो ये बिल्कुल टोटली महोदय ये डिफरेंट है। मई में सम्मान से 160% से भी अधिक वर्षा हुई महोदय, जून में 84% से भी अधिक वर्षा हुई महोदय। अगर आप आकलन कीजिएगा तो काफी ज्यादा बारिश हुई है। जुलाई में 29% से अधिक वर्षा हुई है। अगस्त माह में सामान्य वर्षा 222 मिलीमीटर हुआ है महोदय। आप समझ सकते हैं कितना बारिश पहली बार झारखंड में हुआ है महोदय। आपको बताना चाहते हैं कि राज्य में वर्तमान समय में हम लोगों ने रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया है, ताकि लोगों को ये पता चले कि कब कब बारिश होने की संभावना होती है और कब इससे बचाव भी हम लोग कैसे कर सकते हैं महोदय। इस अतिवृष्टि और प्राकृतिक घटनाओं के कारण काफी जानमाल की क्षति हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूं महोदय, अतिवृष्टि से 9 लोगों की मृत्यु हुई है, बाढ़ से 1 लोगों की मृत्यु हुई है महोदय, वज्रपात से 188 लोगों की मृत्यु हुई है, पानी में डूबने से 192 लोगों की मौत हुई है। जो यही आंकड़ा है महोदय। मैं हमारे विपक्ष के साथी लोग और हमारे जो साथी लोग बता रहे थे, कुछ आंकड़ा में चेंजेस था। सांप काटने से 96 लोगों की मौतें हुई महोदय। कुल मृत्यु अब तक 486 हुआ है। मैं
सदन को अवगत कराना चाहता हूं महोदय। इसको लेकर हमने विशेष खास करके हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी हम लोग बैठे थे महोदय, और सभी जिला को डीसी को हम लोग निर्देश दिया है कि जिले में कितना क्षति हुआ है, कितने लोगों की जान गई है, कितना मकान ध्वस्त हुआ है, कितना कच्चा मकान टूटा है, कितना पक्का मकान टूटा है, इसका विशेष आप आकलन करके हमको सूची पहुंचाइए। हमारे पास पैसे की कमी नहीं है महोदय, और हम लोग सारे विधायकों ने कहा है कि हमारे एरिया में क्षति हुआ है, तो ये आकलन का काम जारी रहेगा। चुनाव बाबू बता रहे थे कि देवघर में और जामताड़ा में 0% कर दिया गया है, तो महोदय वहां के किसान लोग काफी खुश भी हैं। पहली बार बारिश हुई है, तो लोगों को उम्मीद है कि इस बार ज्यादा हमारा खेती होगा, तो वहां पे थोड़ा रोष कम है। लेकिन झारखंड के 4 जिलों में खास करके रांची, मैं वो आकलन कर लिया हूँ सर। दूसरी बात है सर, मैं कहना चाहता हूँ सर एक और बात मैं कहना चाहता हूँ सर। बिल्कुल चुनाव आप ठीक बोल रहे हैं, मरा है तो आकलन करा दिए, आप सदन में बोल रहे हैं, जिला से भिजवा दिए, निश्चित तौर पर उनको हम लोग सर मुहैया राशि करा देंगे। सर एक बात और कहना चाहते हैं सर, जब से मैंने आपदा विभाग का जवाबदेही में संभाला है महोदय, अभी बाबूलाल जी कह रहे थे कि जो आपदा में जिसके एक्सीडेंट होता है या डूब जाता है, कोई मर जाता है, या जो प्राकृतिक घटनाओं से जिनकी मौतें हो जाती है महोदय, तो उसको मुआवजा के तौर पर काफी डिले हो जाता था महोदय। कभी कभी तो जब सर हम लोग जब विपक्ष में थे, रघुवर दास जी जब मुख्यमंत्री थे सर, तो वहां तो 2-2 साल तक हम लोग मांगते रहते थे, पता नहीं मिलता था। और सर मैंने निर्णय लिया है सर कि 24 घंटा के अंदर महोदय, आप 1 मिनट 2 मिनट छोड़िए, 24 घंटा के अंदर आप रिपोर्ट दीजिए, हम तुरंत उनसे सर पैसा हम राशि मुहैया सरकार कराएगी। ये निर्देश हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का है और मेरा भी गाइडलाइन है सर, इसको हम लोग फॉलो करवा रहे हैं सर। और अगर आपके जिले में कोई लोग ऐसे मारे गए हैं, किसी को सांप काट लिया हो कि पानी में डूब गए हो, तो 24 घंटा के अंदर आप सूचित कीजिए, आप उनको हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे सर। तो निश्चित तौर पर सर हम लोग प्रचार करेंगे, क्योंकि ये आपदा विभाग का जो मुआवजा राशि और जो भुगतान होता है सर, वो सेंट्रल के गाइडलाइन से होता है। तो हम लोग वहाँ पत्र लिखेंगे, अगर वहां से कोई गाइडलाइन आएगा तो निश्चित तौर पर अध्यक्ष महोदय हम लोग इस पर हम लोग विचार करेंगे सर। दूसरा है सर, अभी हम कहना चाहते हैं सर, जिन लोगों ने भाग लिया इस महत्वपूर्ण चर्चा में सर, उमाकांत रजक जी थे महोदय हैं, उन्होंने काफी अच्छे सुझाव भी दिए हैं, और इनका मांग है कि जो अतिवृष्टि से जो प्रभावित हुआ है उनको पेमेंट का भुगतान कर दिया जाए। तो हम डीसी से बात करके हम लोग आकलन कर लेते हैं सर, उनका मुआवजा का भुगतान हम जल्द से जल्द कराएंगे सर। बाबूलाल मांडी साहब यहाँ नहीं है सर, अनाप शनाप बोल के चले गए। भारत सरकार से उनको आग्रह करना चाहिए, कच्चे मकान पक्के मकान की बात कर रहे थे सर। और दूसरा सबसे सर इम्पोर्टेंट मैं बात करना चाहता हूँ सर, सदन से अवगत कराना चाहता हूँ सर। 6 महीने हुए सर हम लोग स्वास्थ्य मंत्री के रूप में हम जिम्मेवारी को संभाला है महोदय। तो 20 साल सर इनको मौका मिला, स्वास्थ्य को चौपट कर दिया सर। खराब लगता है सर, आप चलिए सदर की व्यवस्था चले जाइए, हॉस्पिटल चले जाइए सर, जाने का मन नहीं करता था। आज काम हो रहा है, इलाज हो रहा है, बड़ी मुश्किल से स्ट्रगल कर रहा हूं मैं सर, व्यवस्थाएं नहीं है हमारे पास, हम ला रहे हैं व्यवस्था सर, लेकिन उसके बाद भी अनाप शनाप, कभी सर घटिया में दिखा देगा बॉडी, कभी कुछ दिखा देगा, कभी कहेगा। मैं तो कहना चाहता हूं, बाबूलाल जी को चुनौती देता हूं, ये झारखंड है, ये गुजरात नहीं है सर, ये मध्य प्रदेश नहीं है सर। हम पठारी एरिया है, जल जंगल जमीन हमारी पहचान है। हम वहां एम्बुलेंस, पहाड़ में एम्बुलेंस नहीं लिया सकते हैं सर। अगर कोई मरीज हमारा कोई सीरियस होगा सर, तो अभी से खटिया में लाएगा सर। इस खटिया को हम बंद करने के लिए सर 15,000 स्ट्रेचर हमने अभी दिया है, हर गांव में हम भेजने जा रहे हैं। कम से कम बंद करो, इस स्वास्थ्य के क्षेत्र में पॉलिटिक्स मत करो, खराब लगता है सर। और आप बताइए सर, पुराना रिम्स है हमारा, आए लोग आए, आंखों के सामने लोगों की जान जाती है रिम्स में सर। छोटा छोटा कमरा है, 20-20 सीट है वहां पर, 300-300 पेशेंट है सर, नीचे रहता है, इलाज कराते हैं, जान जा रही है आपके सामने सर। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया कि रिम्स बनाएंगे सर हम, उसके बाद भी सर देखिए पॉलिटिक्स करने लगा ये लोग, आग लगा दिया सर। वहां बताइए, कहता है ये फारन सारी आदिवासी विरोधी है क्या? किसी कीमत में सर मैं आज सदन में कहना चाहता हूं, मैं मरना पसंद करूंगा सर, रिम्स बने ना बने, मैं आदिवासी का इतना ही कर सकता हूं सर, राज लिया गया आदिवासी के लिए सर, बेवजह से। बताइए आज आपदा में कितने लोग मारे गए, इलाज क्या होगा सर?
हॉस्पिटल में इलाज होगा, लेकिन रिस्क तो नहीं देंगे बनने लोग। पॉलिटिक्स चाहता है सर। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो लोग पॉलिटिक्स, गंदे पॉलिटिक्स, जिन्होंने पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उन वैसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं, बाहर आ जाइए आप लोग। हर हाल में मेडिकल व्यवस्था को सुधार कर रहूंगा महोदय मैं। रिस्क बनेगा महोदय, लोगों की जान बचेगी महोदय, मैं कहना चाहता हूं। उम्मीद है लोगों को हमसे। बार बार हमेशा नीचा दिखाने का काम इन लोगों ने किया महोदय। आए आग लगा के चले गए, वहां गए, बाबूलाल जी क्यों नहीं आगे आ रहे? और मैं कहना चाहता हूं महोदय, रिम्स 2 बनेगा झारखंड में। एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल झारखंड में बनेगा महोदय। वहां के रैयतों से बात किया जा रहा है महोदय। वहां के रैयत लोगों को मना लिया था मैंने, लेकिन ये लोग ने आग लगा दिया। बाहर के लोग आके उसका दिया। और मैं सदन को कहना चाहता हूं महोदय, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है महोदय। आदरणीय हेमंत सोरेन जी न केवल झारखंड के बल्कि हमारे वर्ल्ड के, विश्व के सबसे लोकप्रिय आदिवासी नेता है महोदय। इनसे बड़ा नेता नहीं है कोई। नकली आंसू बाहर है। CNT SPT प्रदीप जी बता रहे थे सर। प्रदीप जी मोबाइल मत देखिए ना, ये देखिए, सुनिए ना, क्या मोबाइल देखते हैं भैया? गंभीर चर्चा हो रहा है। कोई मोबाइल नहीं, सब आपका बात सुन रहा है, मोबाइल देख रहे हैं। आपसे बहुत उम्मीद है, और अभी आपका घोषणा भी सुनना चाह रहा है कि आपदा में आप क्या क्या देने जा रहे हैं। सर मैं आपको कहना चाहता हूं सर, रघुवर दास, ये बीजेपी के लोग आदिवासी की जमीन छीन रहे थे। CNT SPT एक्ट सर, जमीन छीना जा रहा था सर। पत्थरगढ़ी में सर हजारों आदिवासी को मार दिया सर। हमारे पारा टीचर काला कपड़ा पहना सर, गोली मार दिया सीना में सर। ये भाजपा के लोग, आदिवासी टीचर था सर। क्या बात करेंगे ये लोग? CNT SPT में सर सबसे पहला विरोध मैंने किया। हेमंत सोरेन जी ने कहा मुझे सर कि चढ़ जाओ इरफान, चढ़ गए सर हम। किसी कीमत पर सर आदिवासियों का 1 इंच जमीन हम छीनने नहीं देंगे सर। 14 दिन सस्पेंड कर दिया सर मुझे। इतिहास गवाह अभी तक शेष करवा को इरफान साहब सर, जो दिमागी तौर से इम्बैलेंस, उसको याद मत करा दीजिए शीशे की घर है, तो फिर ढेला मारेगा। नहीं सर, हम लोग सर खड़े हो गए सर। मैं ये कहना चाहता हूं सर, देखिए स्थिर सरकार है हमारी सर, और हम सबको सर लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी पर विश्वास करना चाहिए। यहाँ की जनता से आग्रह कर रहा हूँ कि हमारे जो विपक्ष के साथी लोग, ये लोग आग लगाने में माहिर है सर। मुंह में जहर रखता है, सांप से भी ज्यादा सर डसेला जहर रखता है। तो डस नहीं जानता है लोग सर, बचाना नहीं जानता है। अभी आप देखिए सर, शिल्पी जी बता रही थी सर, हम लोग गए थे अभी बिहार सर। निश्चित तौर पर सर बिहार का बहुत बुरा हाल है सर। 65 लाख लोगों का नाम काट दिया सर। 65 लाख का मतलब सर 70 विधानसभा सीट प्रभावित होगा सर। और सर नाम काटने वाले लोग का नाम सबसे ज्यादा सर आदिवासी, दलित और मुसलमान सर। क्या कसूर है सर, बताइए सर। आप राइट, उनका राइट आप छीन रहे हैं सर। आधार कार्ड से आपने नाम काट दिया, वोटर लिस्ट से आपने नाम काट दिया, और सर जब आपने आधार कार्ड से नाम काट दिया, दैट्स मीन क्या हुआ सर? आप उनके बैंक के अकाउंट से भी उनका सर नाम गायब हो गया सर। आप बताइए सर, 65 लाख लोगों का नाम, अगर पैसा अगर आप गायब कर देंगे, पैसा कौन लेगा सर? क्या प्रदीप, कौन लेगा? अदानी और अंबानी के अकाउंट में पैसा चला जाएगा। जोहरी मार वहां चल रही है सर। तो निश्चित तौर पर सर हम लोग, हमारी सरकार वहां पर सर ये ठान लिया है कि किसी कीमत पर सर हम लोग SIR लागू नहीं होने देंगे। और झारखंड में भी सर बुरा नजर है सर। झारखंड भी चाहता है कि लोग बुरा नजर रखें सर। लेकिन चलिए सर, राहुल गांधी जी हमारे लड़ रहे हैं, हम लोग वो, और हेमंत सोरेन जी लड़ रहे हैं, कामयाबी मिलेगी सर। सर आपदा को लेकर सर हम लोग काफी चिंतित हैं सर। जितने भी मकान क्षति हुआ है सर, जितने लोग मारे गए हैं सर, सबको हम तमाम विधायकों से आग्रह करते हैं कि आप लोग आकलन करवाइए, बढ़िया से आकलन करवाइए। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, हमारे यहाँ DC का जो रिपोर्ट आया 0 है। तो मैं उससे भी कहूंगा कि आप एक बार DC साहब से बैठ लीजिए। आकलन अभी बंद नहीं हुआ है। हमारे पास लगभग 5000 करोड़ रुपया है सर आपदा में। हम पैसा की कमी हम नहीं होने देंगे, और जो पैसा आपको चाहिए ठीक है, मैं बोल दूंगा। लेकिन जिस तरह से बातें आ रही है, मैं सभी DC से मैं भी पत्राचार में पहले से कर चुका हूं। हमारे मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी वार्ता किए थे। हम लोग सारा आंकड़ा हम लोग मंगवा रहे हैं। लेकिन अगर चिन्हित अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे लोग मरा है, यहाँ पे फसल नष्ट हुआ है, तो आप लोग आकलन करवा लीजिए और रिपोर्ट भेजिए। निश्चित तौर पर वहां मुआवजा हम लोग देंगे, हमारी सरकार देगी। सर हम लोग अंत में हम यही कहेंगे सर कि, सर एक मिनट सर और बता रहे हैं सर कि
5 जिलों को सर देखिए, अभी सर जो ठनका गिरता है सर, तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित होता है सर रांची, जमशेदपुर, गुमला, बोकारो और पलामू। तो उसको लेकर उसको रोकने के लिए सर हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल फील्ड मिल EFM योजना को हम ला रहे हैं सर। हमने एक मिनट सर, वो हम ला रहे हैं सर, और ये हम लोग इस प्रस्ताव को मंजूर कर दिया है। बहुत जल्द इसका निविदा भी निकाल दी जाएगी। इसके तहत सर क्या होगा सर कि जब भी ठनका उनका होगा सर, तो अलार्मिंग स्टेज सर जो गांव में हम लगवा देंगे, वो अलार्म आपको अलर्ट कर देगा, ताकि आप उससे आप बच जाए सर। दूसरे फेज में सर हम लोग दुमका हुआ, साहबगंज हुआ, गिरिडीह हुआ और जामताड़ा हम लेने जा रहे हैं। गोड्डा भी है सर, वो हम लेने जा रहे हैं सर। इस टेक्निक से काफी लोगों को लाभ मिलेगा सर। तीसरा है सर, अब तक सर हम लोग 48 करोड़ रुपया हम आवंटन कर चुके हैं सर। अब तक 48 करोड़ रुपया सर हम लोग 2023 अगस्त से 2025 तक 48 करोड़ रुपया लागत हम लोग कर चुके हैं। जैसे जैसे सर हमको DC रिपोर्ट भेज रहा है, वैसे वैसे हम लोग पैसा भेज रहे हैं सर। सर पहले के समय से सर आप बता दें सर आपको कि मुआवजा की घोषणा में पहले समय लगता था, अब नहीं लगेगा सर। हम लोग तुरंत जो आएगा, अतिवृष्टि की महामारी का खतरा बढ़ता है सर। इसे देखते हुए हम हर ब्लॉक में सर निर्देश दिए हैं सभी सिविल सर्जन को भी सर, और सभी डॉक्टर्स को हमने अलर्ट कर दिया है। अभी सर बारिश की संभावना भी होना है सर, ऐसा नहीं कि बारिश खत्म हो गया, लास्ट तक अभी भारी बारिश भी होगा। इससे हम लोगों को सर अलर्ट रहना है। और सर पूरी मेडिकल टीम भी तैनात है सर, दवा मुफ्त में जांच सब करवा रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। चलिए, और हर जिले में सर रियल मॉनिटरिंग सिस्टम हम लगा दिए है सर। निश्चित तौर पर सर अंत में हम ये कहेंगे, हमारी सरकार संवेदनशील है सर। भाजपा के लोग सर केवल ट्वीट में बयानबाजी करते हैं, ये लोग जनता से अंत में सर अंत में हम कर देते हैं सर। अंत में अध्यक्ष महोदय, हम सबको ये स्वीकार करना होगा कि क्लाइमेट चेंजेस के कारण इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं लगातार बढ़ रही है सर, इसे हम डिनाई नहीं कर सकते हैं सर। आज मुख्यमंत्री से मेरी वार्ता हो रही थी सर, हमारे बच्चे भी काफी प्रभावित हो रहे हैं सर, मेंटल डिसऑर्डर भी उनको हो रहा है सर। इससे निपटने के लिए हम लोग एक होना होगा सर। इसलिए हमें एकजुट होकर आपदा प्रबंधन को केवल सरकार का ही नहीं बल्कि समाज का भी साझा दायित्व मानना होगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।